राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो गाइस, आपको जैसा कि आपको पता है कि मैं भारतीय इतिहास से क्वेश्चन करा रही हूँ आजकल, और अब तक मैंने 110 क्वेश्चन करा दिया है। आज से हम 101 ग्रामर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। और ये वीडियो आपको मैंने बार बार बोला है कि बहुत ज़्यादा ही आपके लिए फ़ायदा होने वाला है इससे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। मुझे पता है कि अभी यूपी पुलिस की तैयारी में लोग बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये जो प्राचीन भारत से क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को भी। लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना क्वेश्चन आज का। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में कि भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण। इसका करेक्ट आंसर होगा इंडो ग्रीक। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इंडो ग्रीक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। मिनांडर, कनिष्क, गोदो फर्नेस, कुषाण। तो देखिए ये गोंदो है, गोंदो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गोंदो फर्निस। शायद आपने एक क्वेश्चन देखा ना हो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो किस राजा के शासनकाल में, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म है, किस धर्म का था? सेंट थॉमस। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ईसाई धर्म का। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, तो राजा गोदो फर्निस के शासनकाल में आया था। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, रामगुप्त। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि चंद्रगुप्त पे टिक लगाना है या फिर श्रीगुप्त पे, रामगुप्त पे। लेकिन इसका करेक्ट आंसर है श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने खोल युक्त सिक्के चलाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खोल युक्त सिक्के चलाए। किस गुप्त शासक ने खोल युक्त सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। इसका जो आंसर होगा सही वो होगा कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर 4। कुमारगुप्त ने खोल युक्त सिक्के चलाए। क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए कि भारत किस गुप्त शासक ने खोल युक्त सिक्के चलाए। तो खोल युक्त सिक्के चलाए थे कुमारगुप्त ने, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, मेघवर्मन कहाँ के राजा थे? श्रीलंका के। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, आप ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, उपगुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, समुद्रगुप्त। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, क्या करने के लिए? भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर 3।
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। प्रथम के नहीं, द्वितीय, ये भी ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। चंद्रगुप्त, जिनका दूसरा नाम विक्रमादित्य है, ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। राजा बनने की खुशी में, हूणों को पराजित करने की खुशी में, शादी करने के, या फिर शकों को पराजित करने की खुशी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शकों को पराजित करने के। शकों को पराजित करने के खुशी में उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है गुप्तकालीन नवरत्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। तो गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, बट लिखा है उपरोक्त। उपरोक्त लिखा है, उपरोक्त सभी। तो इसको पढ़ते हैं, सारे ऑप्शन देखते हैं। देखिए, पहला है कि महरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, सही है, ये भी सही है। भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। भारत में हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ। उपरोक्त सभी, तो देखिए उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये सारे कथन सत्य हैं, इसमें कोई भी असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों, सोने का जो सिक्का होता था उसको क्या कहा जाता था। दीनार, रूपक, कारसापड़, कारसापड़, निष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा दीनार। क्या कहा जाता था, दीनार कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म सबसे पहले सर्वप्रथम कब हुआ, किसके शासन में हुआ, किसके शासन काल में हुआ। मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, सैंधव काल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था गुप्त काल में। कब हुआ था, गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहला क्वेश्चन इसके पहले क्या देखा कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। अब क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना, सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो गुप्त स्थापत्य कला का सबसे अच्छा नमूना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। गुप्त, कुषाण, वर्धन, मौर्य। इसका करेक्ट आंसर होगा गुप्त, ऑप्शन नंबर 1। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। इसके पहले आपने देखा था फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, आपने देखा था। अब प्रश्न है कि वेन सांग किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था।
ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन प्रथम, अमोघ वर्ष, पुलकेशिन द्वितीय, देवपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। देखिए, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, ये दोनों ऑप्शन अगर एग्जाम में आ गया तो वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन। तो 126 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? कन्नौज में जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था उसको अंत में किसने जीता वो बताना है आपको। तो ऑप्शन है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिहार। किसने जीता था? प्रतिहार में। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय युद्ध में जो अंत में किसकी जीत हुई थी? तो प्रतिहार की जीत हुई थी। अगला प्रश्न है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम, इंद्र प्रथम, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। तो इसका आंसर होगा कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन जो है वो किसके प्रशासन की विशेषता थी? चेरों की, पल्लवों की, चोलों की, पालों की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चोलों की। ऑप्शन नंबर 3 स्थानीय स्वशासन चोलों के प्रशासन की विशेषता थी। किसके? चोलों की प्रशासन की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अजातशत्रु। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। आंसर क्या हो जाएगा? कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है कि रास तरंगिणी के रचयिता हैं। रास तरंगिणी के रचयिता कौन है? कालिदास, कल्हड़, बाणभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रास तरंगिणी के जो रचयिता हैं वो हैं कल्हड़। ऑप्शन नंबर 2 कल्हड़। अगला प्रश्न है 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? आप 2 क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि किस ईस्वी में हुआ था और किसने किया था पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। कहाँ पर? भारत पर। तो 712 ईस्वी में हुआ था और किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम ने। पहला सफल मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? 712 ईस्वी में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। करेक्ट आंसर होगा ये मोहम्मद बिन कासिम। तो ये दोनों आपका जो 2 क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे उस दोनों का आंसर आपको याद रखना है। 712 ईस्वी किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। पहला मुस्लिम सफल आक्रमण। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? शायद इसका आंसर पता होगा आपको। महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? 15, 16, 17, 19। चलिए इसका आंसर आप दीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा कि महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए। ये क्वेश्चन आपके लिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनबी के आक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनबी ने कितने आक्रमण किए वो आंसर आपको देना है। पिछला क्वेश्चन वही था कि कितने आक्रमण उसने किए। अब ये वाला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि महमूद गजनबी ने जितने आक्रमण किए उसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? वह हिंद पर, सोमनाथ पर,
कालिंजर पर, नारायणपुर पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमनाथ आक्रमण। जो महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ गुजरात में है और वो आक्रमण जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है महमूद गजनवी का। आज का लास्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तो अल बरूनी ने की थी किताब उल हिंद की रचना। ऑप्शन नंबर 4। किसकी रचना की थी? किताब उल हिंद की रचना की थी। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो और आप इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करेंगे। आप देखिए, आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन है। अगर आप करते हैं, मुझे प्यार देते हैं, तो मैं और भी ज़्यादा मतलब आप ये मत सोचिएगा कि ये सारे क्वेश्चन मैं कहीं से ऐसे छपा छपाया ले आती हूँ, नहीं, ये मैं खुद से बनाती हूँ, खुद से इसको टाइप करती हूँ, खुद से डिज़ाइन करती हूँ, सब कुछ मैं खुद से करती हूँ। तो इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो अगर आप आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे चैनल को प्यार देते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।